नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आखिरी वक्त में दिल्ली को मिली कोविशील्ड, अब 2 दिन का सुकून। आखिरी वक्त में दिल्ली को कोविशील्ड वैक्सीन की नई खेप मिलने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि यह सुकून सिर्फ 2 दिन के लिए ही है, क्योंकि इसके बाद फिर से वैक्सीन की खुराक कम पड़ने लगेगी। दिल्ली में कोविशील्ड वैक्सीन की पर्याप्त खुराक न होने के कारण टीकाकरण काफ़ी प्रभावित हुआ है। पिछले एक दिन का आंकड़ा ले तो सिर्फ 34,688 खुराक ही लगाई गई। पेट्रोल डीजल के बाद अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी भी महंगी। पेट्रोल डीजल के बाद दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम भी आग लगा रहे हैं। आज से दिल्ली में सीएनजी के दाम 43 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़कर 44 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो गए। लोगों को अभी पेट्रोल डीजल से ही राहत नहीं मिल पा रही थी कि अब सीएनजी ने भी आग लगा डाली। पता नहीं ये महंगाई कहाँ जाकर थमेगी। फिलहाल घरेलू उपयोग के लिए पीएनजी की कीमत भी 29 रुपये 66 पैसे प्रति एससीएम होगी। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सीएनजी की रिटेल कीमत बढ़कर 49 रुपये 98 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई। दिल्ली की हवा में बढ़ा जहर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 125% का इजाफा। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति पहले से और ज़्यादा खराब हो गई है। पिछले एक साल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 125% तक बढ़ गया, जो कि चिंताजनक है। ग्रीन पीस इंडिया की रिसर्च में ये दावा किया गया है। इस रिसर्च में देश के 8 बड़े शहरों का विश्लेषण किया गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक खतरनाक वायु प्रदूषक है, जो वाहनों, जनरेटर और औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान ईंधन जलने से वातावरण में फैलता है। 2 महीनों के बाद दिल्ली और उत्तराखंड के लिए बस सेवा हुई शुरू। कोरोना काल के दौरान लगभग 2 महीनों से बंद पड़ी उत्तर प्रदेश से इंटरस्टेट बस सेवा को मंजूरी मिल गई। इसके तहत अब यूपी से दिल्ली और उत्तराखंड के बीच बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इस संबंध में शासन से जारी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। कोविड-19 की दूसरी लहर में बीते 7 मई से इंटरस्टेट बस सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था। दिल्ली को राहत मिलने की उम्मीद, आज से बारिश के आसार। दिल्ली में मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान लगाया। विभाग के अनुसार 12 जुलाई तक दिल्ली में हल्की बारिश होने के आसार है। पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और आसाम से होते हुए एक ट्रफ रेखा जा रही है। वहीं पंजाब के कुछ हिस्सों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते ही बारिश का अनुमान दिल्ली में लगाया जा रहा है। एसबीआई ग्राहकों पर चाइना हैकर्स की नज़र, खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों पर चाइनीज़ हैकरों की नज़र है। ये हैकर फिशिंग स्कैम के जरिए आपके अकाउंट को मिनटों में खाली कर सकते हैं। ये हैकर यूज़र को केवाईसी अपडेट करने के लिए कहते हैं। वहीं कुछ मामलों में ये ग्राहक को एसएमएस भेजकर केवाईसी अपडेट करने के लिए बदले में गिफ्ट देने का लालच भी देते हैं। आप अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे लुभावने और फर्जी मैसेज के दिए गए लिंक पर गलती से भी क्लिक ना करें। प्रधानमंत्री मोदी का नए मंत्रियों को सख्त निर्देश, 15 अगस्त तक दिल्ली ना छोड़े। मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही पीएमओ की तरफ से कड़े निर्देश आए हैं। पीएम मोदी का नए मंत्रियों को निर्देश है कि 15 अगस्त तक कोई भी दिल्ली छोड़कर ना जाए। उनसे कहा गया है कि वे जश्न ना मनाएं, मंत्रालय के कामकाज को समझें और परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हो। बता दें कि नए मंत्रिमंडल में 43 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ऑक्सीजन को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
केंद्र सरकार यह भी बताए कि आईआईटी दिल्ली की सिफारिश पर अमल के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें, आईआईटी दिल्ली ने कहा था कि दिल्ली को आसपास के प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए ताकि परिवहन में किसी तरह की परेशानी ना हो। पेट्रोल के दाम, मंत्री बनते ही हरदीप पुरी ने दी बड़ी खुशखबरी। नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, पर थोड़ा समय दीजिए। उनका कहना है कि कच्चे तेल का देश में ही उत्पादन बढ़ाया जाएगा, प्राकृतिक गैस को भी अब तेजी से बनाया जाएगा। मंत्री के दावे पर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक ने कहा, आपको जनता ने समय दिया है, कमर तोड़ दो दबा के, दाम बढ़ा दो। पहले धर्मेंद्र प्रधान कुछ न कर सके तो आप कौन सा भला करोगे। छात्रों ने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से फीस कम करने की मांग। दिल्ली में आईपी विश्वविद्यालय के छात्रों ने फीस कम करने का मुद्दा उठाया। स्टूडेंट्स ने सीएम अरविंद केजरीवाल को ईमेल भेजकर फीस कम करने की मांग की है। छात्रों ने लिखा कि कोरोना संकट ने अधिकांश लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। ऐसे में पूरी फीस भर पाना मुमकिन नहीं, इसलिए फीस कम करने के साथ ही बिजली और हॉस्टल की फीस माफ की जाए। देश में लगातार दूसरे दिन बढ़े कोरोना के केस, मिले 45,000 से ज़्यादा मामले। देश में कोरोना के मामलों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि हुई। बीते 24 घंटों में 45,892 नए मरीज मिले, जबकि 44,291 मरीज ठीक हुए। इस दौरान 817 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 43,733 नए मामले सामने आए थे। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,70,09,557 हो गए। वहीं अब कोरोना से 4,05,028 लोगों की जान जा चुकी है। भीषण गर्मी में जल संकट, पानी नहीं आने से लोग परेशान। दिल्ली में इन दिनों कई इलाकों में पानी की समस्या है। पॉश इलाकों में शामिल वेस्ट पटेल नगर में भी लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि 2 महीनों से केवल 10 मिनट पानी आता है, उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। तो कॉलोनी के कई ब्लॉकों में बिल्कुल भी पानी नहीं आया। इधर विधायक राजकुमार आनंद का कहना है कि सप्लाई में दिक्कत होने की वजह से पानी नहीं आ रहा है, इसे जल्द ही ठीक कराया जा रहा है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 24 घंटे में 5 दहशतगर्द हुए ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑल आउट अभियान जारी है। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटों के अंदर 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। बिना किसी मानवीय क्षति के पुलिस और सुरक्षा बलों ने यह कामयाबी हासिल की। इसके लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई। बता दें, देर रात आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और अपनी तलाशी अभियान शुरू किया। दिल्ली में लूट के विरोध पर 1.5 महीनों के अंदर 8 बुजुर्गों की हत्या। दिल्ली में बदमाश इस कदर बेखौफ है कि आए दिन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में 8 बुजुर्गों की हत्या हुई। वारदात सागरपुर, हरिनगर, छावला, बुराड़ी समेत कई इलाकों में हुई है। इसका बड़ा कारण पुलिसकर्मियों का जमीनी स्तर पर बुजुर्गों से संपर्क न साधना माना जा रहा है। वहीं प्रशासन स्तर पर बुजुर्गों की सुरक्षा में कई कदम उठाए जाने के दावे किए जा रहे हैं। सोते हुए परिवार पर चढ़ा डंपर, 5 लोगों की मौत। झालावाड़ जिले में टपरी बनाकर रहने वाले परिवार को रात को एक डंपर ने कुचल दिया। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि घाटोली निवासी सुरेश का परिवार मजदूरी करता था। रात 12:30 बजे तेज गति से आ रहे एक डंपर ने उसके पूरे परिवार को कुचल दिया। इसमें सुरेश, उसकी पत्नी सीताबाई, पुत्र पवन, कमलेश और बालिका निर्मला की मौत हो गई। विराट कोहली ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो। फैंस बोले, वेट्स छोड़ो, कभी कप भी उठाओ।
भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह वेट लिफ्टिंग करते दिख रहे हैं और भारी भरकम वजन उठा रहे हैं। हालांकि फैंस को इस बार कोहली का ये वीडियो पसंद नहीं आया और उन्हें जमकर ट्रोल किया। कुछ फैंस ने कहा कि कोहली को क्रिकेट छोड़कर वेट लिफ्टिंग में देश के लिए गोल्ड लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वहीं कुछ ने कहा विराट भाई वेट्स छोड़कर कभी कोई कप भी उठाकर दिखाए।